नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 4 की एक कहानी है बच्चों, दान का हिसाब। बहुत ही मजेदार कहानी है ये और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसे देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सुनकर, देखकर, सीखकर, समझकर दूसरों को भी बताइएगा। अभी पहले चैनल में अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलती रहें, नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। कहानी के पात्र हैं राजा, गांव वाले, मंत्री, भंडारी और सन्यासी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, दान का हिसाब। होता क्या है बच्चों, एक राजा रहता है, ठीक है। राजा जो है बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है, यानी वो दयालु बिल्कुल नहीं है। लोगों के दुख दर्द से उसको कोई सरोकार नहीं है और वो कंजूस भी एक नंबर का है, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने ऐशो आराम में, अपने महंगे महंगे वस्त्रों में, सुगंधित इत्र वगैरह में, अपनी महल की सजावट में, रास रंग में जी खोल के खर्च करता है। उसमें कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। तो ये राजा है भाई। अब इस राजा के राज्य में एक हिस्से पूर्वी क्षेत्र के कुछ गांव में पड़ जाता है अकाल। अब अकाल क्या होता है बच्चों? अकाल यानी होता है बारिश नहीं होना, और बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, जल स्रोत जो है वो सूख जाएंगे, लोगों को अनाज पानी नहीं मिलेगा तो उनकी दशा तो खराब हो जाएगी ना। तो ऐसा ही होता है उस गांव के लोगों के साथ। लोगों को खाने के लिए नहीं है, पानी नहीं है, तो वो बड़े परेशान होकर जाते हैं अपने राजा के पास। और राजा के पास जाकर वो बोलते हैं कि महाराज, बड़ा बुरा हाल है हम लोगों का, कृपया हमारी मदद कर दीजिए। गांव में सब भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आप मदद कर दीजिए। 10,000 रुपये अगर आप दे देंगे तो हम अपना काम चला लेंगे, एक समय खा के रह लेंगे। राजा तो नक जाता है। राजा बोलता है, ये क्या बात हुई? और क्या अकाल मेरे कारण पड़ा है? हाँ, ये मैंने थोड़ी लाया, ये तो भगवान की लीला है, ये मैंने नहीं किया है। मैं क्यों दूं पैसे भाई? और अगर थोड़े बहुत कम पैसे मांगते तो भी चलता है, कुछ 100-200 रुपया होता तो दे भी देते। एकदम से 10,000 मांग रहे हो, चलो मेरे पास नहीं है, भागो यहाँ से। लोग बहुत किड़किड़ाते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं कि ऐसा मत करिए, आप ही हमारे राजा हो, आप नहीं हमारी मदद करोगे, हमारी आप सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन वो राजा जो है ना बच्चों, वो है बड़ा ही दुष्ट और कंजूस इस मामले में। तो वो साफ वहाँ से लोगों की मदद करने से मना करता है और गांव वाले दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी एक सन्यासी जो है वो दरबार में आता है। और सन्यासी जो आकर दरबार में बोलता है कि मैं आप भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। अब साधु सन्यासियों से उस दौर में भी लोग थोड़ा सा डरते थे, उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे। और ये राजा भी जो है वो जैसे ही भिक्षा की बात सुनता है तो बोलता है, ठीक है महाराज, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम पैसे मांगोगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मांग लोगे तो सन्यासी बोलता है, नहीं नहीं, मेरा भिक्षा लेने का भी एक नियम है, मैं उसी नियम के अनुसार, उसी शर्त के अनुसार ही मैं भिक्षा लेता हूँ। और भिक्षा में मैं जो पहले दिन लेता हूँ ना, अगले दिन उसका डबल लेता हूँ, उसके अगले दिन उसका डबल लेता हूँ, और ऐसा करते करते मुझे 20 दिन बस आप भिक्षा दीजिए। तो राजा सोचता है, अच्छा तो कितना लेंगे महाराजा? तो जो सन्यासी रहते हैं वो बोलते हैं, पहले दिन मैं 1 रुपये आपसे लूँगा। तो राजा जो सोचता है, ये अच्छा है, 1 रुपये की बात है, आदेश पारित कर देता है कि ठीक है, इनको इनकी नियमानुसार, शर्त के अनुसार भिक्षा दी जाए। अब सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले दिन 1 रुपये, अब सोचिए बेटा, हिसाब लगाते चलिए। पहले दिन 1 रुपये, उसका डबल अगले दिन 2 रुपये, 2 रुपये का डबल अगले दिन 4 रुपये, 4 रुपये का डबल अगले दिन 8 रुपये, 16 रुपये, 32 रुपये, ऐसे करके चलते रहता है सिलसिला। कुछ 8-10 दिन बीतते ही जो भंडारी होता है, जो हिसाब किताब रखता है, उसको समझ में आ जाता है कि अरे, ये तो दान में बहुत सारा पैसा निकला जा रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो 20 दिन में तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा।
वो भागा भागा मंत्री के पास जाता है और बोलता है, ये देखिए, ये जो सन्यासी महोदय जो दान में ले रहे हैं जिस नियम के अनुसार, इतना पैसा जा चुका है और अभी ये 20 दिन में तो इतना चला जाएगा, लाखों में चला जाएगा पैसा। मंत्री भी सर पकड़ लेता है, हाँ ये कैसा हो गया? तो बोले, अब तो राजा ने हुक्म दे दिया है, हुक्म को तो बदला नहीं जा सकता राजा के, तो फिर क्या करे, राजा को बताया जाए। राजा को ये खबर पहुंचाई जाती है, बताते हैं, तो राजा सिर पकड़ के बैठ जाता है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया? बुलाया जाता है सन्यासी को, वो बोलता है, महाराज मेरी जान छोड़िए, आप ये शर्त, ये जो है, ये नियम में जो हमको बांध रखा है आपने, आप इससे वापस लीजिए, ये तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा, मैं राजकाज कैसे चलाऊंगा? तो सन्यासी बोलते हैं, ठीक है, मुझे गांव वालों के लिए आप जो अकाल पीड़ित हैं उनके लिए 50,000 रुपये दे दीजिए, तो मैं चला जाऊंगा और आगे की भिक्षा ले लूंगा। राजा बोलता है, अरे आप तो ज़्यादा मांग रहे हैं, उस दिन तो गांव वाले जब आए थे तो उसमें से तो कोई कह रहा था कि 10,000 रुपये दे दो, तब हम अपना काम चला लेंगे। तो सन्यासी बोलते हैं कि देखिए, ये उस समय की बात थी, अब तो मुझे यही चाहिए, 50,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूँगा। अब राजा मरता क्या ना करता, 50,000 रुपये वो देता है और अपनी जान छुड़ाता है। पूरे राज्य में राजा के बारे में जय जयकार होने लगती है कि महाराज कर्णवीर दानी है, हमारे तो कर्ण की तरह दानी है। ये है कहानी मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, अगर राजा ने शुरू में ही मदद कर दी होती, दयालु होता, तो ऐसा नहीं होता। सीधी उंगली से घी नहीं निकला, इसलिए उंगली करनी पड़ी टेढ़ी। और गांव वालों की तरफ से एक सन्यासी आए और उन्होंने युक्ति लगाकर, योजना बनाकर लोगों की मदद के लिए राजा से ऐसे नहीं तो वैसे पैसे निकलवाए। तो भाई, हमें, अगर हम सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए और हमारा दायित्व है ये, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, लोगों की सहायता कर देनी चाहिए। ये इस पाठ की सीख है, दान का हिसाब। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और आते जाते रहना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, आपके मतलब की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काली मैम को। नमस्कार।